हेलो दोस्तों। ओएनजीसी ने आज क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें इसने बताया कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 7.9% से ड्रॉप कर गया। वहीं इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये भी इसका 2.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन कर गया है। और इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 10,748 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। ठीक है। अब चलिए इसके पूरे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को देखते हैं और ये डाउन देखने को मिला उसमें क्यों मिला, यानी कि क्या दिक्कत हो गई जिसकी वजह से ये डाउन चला गया। तो कंपनी ने जो है वो अराउंड डिक्लाइन जो किया है वो लगभग 8% से डिक्लाइन किया है। ठीक है। और इसका जो रहा है वो आपका 10,748 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट रहा है। ठीक है। अगर हम इसके बात करें रिवेन्यू की तो 2.2% से इसका रिवेन्यू भी डिक्रीज हो गया। और जो कि इसका रिवेन्यू रहा 1,65,569 करोड़ का रिवेन्यू रहा। वहीं अगर क्वार्टर थ्री 2022 की बात करें तो उसमें जो रिवेन्यू था उसका वो 1,69,213 करोड़ का रिवेन्यू था। और जो कि इस बार जो रहा है वो 1,65,569 करोड़ का रिवेन्यू रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसने एक और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वो है आपका सेकंड इंटरिम डिविडेंड देने का, जो कि 4 रुपये पर शेयर का रहने वाला है। और ये उसी को मिल पाएगा, यानी कि एलिजिबल वही होंगे जिसके पास 10 मार्च 2024 से पहले इनके पास जिसके पास शेयर होल्डर होगा उनको ये डिविडेंड दिया जाएगा 4 रुपये पर शेयर का। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कितना गिरा है। तो इसका जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 3.3% से गिर गया है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसका 5.2 मिलियन मीट्रिक टन जो था वो प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का, लेकिन इस बार जो है वो 3.3% से गिर गया है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कंपनी ने ये जो डिक्लाइन है उसके लिए क्या रीजन बताया है। तो कंपनी ने बताया है कि ये जो डिक्लाइन के रीजन पीछे था वो पाना मुक्ता ऑफशोर जो है वो प्लेटफॉर्म को बंद करने का रीजन था। तो बंद क्यों करना पड़ा है? तो बंद इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कमिश्निंग ऑफ न्यू क्रूड ऑयल पाइपलाइन, यानी कि वहां पे न्यू क्रूड ऑयल पाइपलाइन लगा रही है, जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ। साथ ही इसने कहा है कि साइक्लोन बिपरजॉय जो आया था और नेचुरल डिक्लाइन फ्रॉम द मैच्योर फील्ड, यानी कि साइक्लोन जो बिपरजॉय आया था उससे भी कमी देखने को मिली। साथ ही वहां से बहुत सारा तेल निकल गया था, जिसकी वजह से वो अब जो है वो मैच्योर होने लगा है फील्ड, जिसकी वजह से उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो ओएनजीसी कह रही है कि हम बहुत अच्छा वेल ड्रिलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो डिक्लाइन आया है उसको काउंटर कर सकें। उसने कहा है कि 7 जनवरी को ओएनजीसी जो है वो सक्सेसफुल अनाउंसमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ऑयल मिला है तो उसको जो 7 जनवरी को ओएनजीसी जो है वो सक्सेसफुल इसको जो है वो निकाल ली और उसका अनाउंसमेंट किया है। अगर हम बात करें ओएनजीसी के शेयर की तो देखिए 67% का इंडिया में ऑयल का और 54% का गैस का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ओएनजीसी ही करती है। और इसका हम बात करें इसका अगर एनुअल एक्सपेंडिचर की प्लान की तो इसका जो एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान है वो आपका रहने वाला है 30,000 करोड़ का रहने वाला है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए 30,000 करोड़ का एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान लगाने वाली है। ठीक है। और काउंटर करने के लिए टू काउंटर द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन फ्रॉम द सम ऑफ द मैच्योर एंड मार्जिनल फील्ड, ओएनजीसी इज टेकिंग प्रेडिक्टिव स्टेप बाय इम्प्लीमेंटिंग वेल इंटरवेंशन एंड एडवांसिंग न्यू ड्रिल एक्टिविटी द कंपनी सेड, यानी कि कंपनी का कहना है कि ये जो डिक्लाइन आ रही है चाहे वो मैच्योर होते जा रहे हो फील्ड, चाहे उसमें बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है, तो इस सबको दूर करने के लिए वो और भी अच्छे से ड्रिलिंग करने का जो है वो एक्टिविटी में काम कर रही है। और कृष्णा गोदावरी जैसे और भी जो फील्ड है जहां से तेल निकल सकता है उसको ढूंढने का प्रयास चल रहा है और उसमें एडवांसमेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का पूरा डेटा जो आज ओएनजीसी ने जारी किया है। अब चलिए इसके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को देख लेते हैं कि वो कहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया स्टॉक प्राइस मूवमेंट का। अगर हम बात करते हैं इसका तो ये देखिए आपका एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 81.45% का रिटर्न दिया। अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो 267.55 रुपया का प्राइस चल रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि ये लास्ट में देखिए थोड़ा सा ये डाउन मूवमेंट आ गया 8 फरवरी को जब ये ट्रेड हुआ है तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। और चूंकि इसने अभी फिर से ये जो है वो इसका डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, जिसकी वजह से जब ये सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो इसमें और ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो इसके डिक्लाइन की वजह से इसमें से बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो है वो डाउन जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक और कंपनी जिसका कल की डेट में रिजल्ट आया है क्वार्टर थ्री का वो है औरबिंदो फार्मा। और इसने जो रिजल्ट बताया उसमें नेट प्रॉफिट है वो 90% से जंप कर गया, जो कि 936.2 करोड़ का प्रॉफिट रहा। अब चलिए इसके पूरे डिटेल को देख लेते हैं। तो औरबिंदो फार्मा ने जब 10 फरवरी को रिजल्ट जारी किया तो उसमें 90.6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज किया, यानी कि इसका प्रॉफिट है वो 90.6% से बढ़ गया। और जो इसका प्रॉफिट कितना रहा तो 936.2 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा। ठीक है। अगर हम इसके पिछले साल की प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर थ्री का तो वो जो है 491.2 करोड़ का रहा, लेकिन इस बार जो है वो 936.2 करोड़ का रहा। ठीक है। जो कि 90.6% से ज्यादा है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 7,351.7 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा,
जो कि आपका 14.7% से अप है, ठीक है। और जो पिछले साल का था उसका जो था वो 6,407 करोड़ का रिवेन्यू था। तो 14.7% से इसका जो रिवेन्यू है वो भी अप हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके स्टॉक प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक साल का स्टॉक प्राइस मूवमेंट आ गया है। तो एक साल में इसने 113.46% से इसने जो है वो रिटर्न दिया है। और अगर अभी के प्राइस की बात करें तो 1,003 रुपया और 15 पैसा का प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में ये जो कंपनी है वो जबरदस्त इसमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 23 जनवरी से ये जो गिरती गई है, ये देखिए जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन चूंकि इसका जो Q3 का रिजल्ट है जिसमें 90% से इसने जो है वो प्रॉफिट में इंक्रीज किया है, तो आपको सोमवार को ये शार्प इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। यानी इसका स्टॉक प्राइस एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भागता हुआ दिखेगा। तो सोमवार को आप भी इस पे नजर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ये दोनों जो कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसकी वजह से सोमवार को इन दोनों के स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सोमवार को आप इन दोनों पे नजर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।